स्वागत है मित्रों आप सबों का आपके अपने चैनल जी मास्टर जी पर फिर से एक बार। और आज हम लोग हैं बोर्ड मॉडल 2021। बोर्ड मॉडल 2021 में आज के इस वीडियो में आप पाएंगे क्लास 10 के नेक्स्ट ईयर 2021 में आने वाले प्रश्नों का संग्रह और उनके आइडियल आंसर। तो तैयार हो जाए दोस्तों। linear equation in two variable simultaneous linear equations in two variable दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो युगपत समीकरण है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। अब इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर एक बार जस्ट आपको मैं रिकॉल कराता हूं बच्चों कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, युग्म क्या है। यहाँ पर जैसे एक हमारा एक इक्वेशन है ax प्लस by और प्लस c। ठीक है, ax प्लस by प्लस c ये एक व्यंजक हो गया, एक बीजीय व्यंजक है दो चर का। अगर इसमें इक्वल साइन अगर है, जीरो हो या ना हो, लेकिन अगर इक्वल साइन है तो ये जो है सो इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। अगर y वाला अगर ओमिट कर देते हैं, अगर y वाला ओमिट कर दे, ये y वाला नहीं रहे, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ए रहे या बी रहे, कोई कांस्टेंट रहे और एक कोएफिशिएंट है, ये केवल एक चर है, तो इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। लेकिन इसको हम लोग अगर दो वेरिएबल बनाएंगे तो यहाँ पर एक कोएफिशिएंट लेते हैं y का और प्लस c। तो ये जो आपका है ये इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है, तो हमारा x है और y है। a को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, b को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y और c जो है सो हमारा अचर पद है, कांस्टेंट टर्म। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो केवल एक हो गया, लेकिन यहाँ कह रहा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, युग बनाएंगे, युगपत समीकरण बनाएंगे। तो दो इक्वेशन को लेते हैं, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। हमारा एक ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है आपका बच्चों a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो समीकरण मिल गए बच्चों, तो इन दोनों समीकरणों को एक साथ हम कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर दो चर हैं, x और y है, दो समीकरण भी हैं और इनका मान निकालना है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि इसमें जो बहुत सा महत्वपूर्ण जो शब्दावली आती है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक टर्म आपका आता है कंसिस्टेंट। ये दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब कहे जाएंगे और इनकंसिस्टेंट कब कहे जाएंगे। इनकंसिस्टेंट कब कहे जाएंगे। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा या फिर अनेक कॉमन सॉल्यूशन होगा। ध्यान दीजिए, एक उभयनिष्ठ हल होगा या फिर अनेक हल होंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, वन कॉमन सॉल्यूशन और मोर देन वन कॉमन सॉल्यूशन। तो मोर देन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, माने इन दोनों इक्वेशंस के अनंत हल हो जाते हैं। ठीक है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि उनका हल आपस में नहीं निकल पाता। इन दोनों समीकरण को अलग अलग हल करेंगे, हल करके और फिर एक कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उनमें कोई भी एक सॉल्यूशन कॉमन नहीं होता।
वैसी स्थिति में इनको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो इसका जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ समटाइम्स ऐसा आएगा, एक इक्वेशन ऐसा आ गया और दूसरा इक्वेशन भी ऐसा आ गया, यानी पैरेलल हो गया। दोनों का इक्वेशन जो है सो दोनों के द्वारा जो लीनियर लाइन जो रिप्रेजेंट होगा वो दोनों पैरेलल होंगे। जब दोनों पैरेलल होगा तो इसका मतलब कि उनमें पैरेलल है तो कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हैविंग नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। जब आपस में कोई हल नहीं होगा तो इन दोनों समीकरणों को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मैंने एक दूसरे का ये जो है सो सॉल्यूशन देने का विरोध करते हैं, इसलिए उस समय हम लोग विरोधी समीकरण बोलेंगे। ठीक है, और जब ये सॉल्यूशन देंगे, जब इनका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, तब सॉल्यूशन होगा या तो दोनों लाइन जो है सो दोनों को एक दूसरे को काट दे, दोनों का जो इक्वेशन है, जो ग्राफ मिलेगा, लाइन मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दोनों एक दूसरे को काटेगा एक जगह पर, तो एक पॉइंट कॉमन हो गया तो हैविंग वन कॉमन सॉल्यूशन। अब इनका एक उभयनिष्ठ हल है तो इसको कहेंगे कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनके पास यूनिक सॉल्यूशन है। और एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये कंसिडेंट कर जाएगा, दोनों लाइन एक दूसरे पर ही ग्राफ देंगे तो इनके हर पॉइंट पर बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, तो इसको कहेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस कॉमन होंगे, तो इसको हिंदी में बोलेंगे अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल के हैं उसके जो है सो तीन तरह के हल होते हैं। पहला हैविंग नो सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं कि पहला हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, माने उनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका कोई हल ना हो, तो अगर एक हल होगा या अनेक हल होगा तो ऐसे समीकरणों को हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे और विरोधी समीकरण बोलेंगे। जबकि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी और इन समांतर रेखाओं का आपस में कोई मिलना नहीं होगा, कहीं दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और उस तरह से उनको हम लोग बोलते हैं विरोधी समीकरण, या फिर बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम में कोई हल नहीं मिल पाता है, जबकि कंसिस्टेंट में वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन और मोर देन वन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो जाहिर है ये एक कंडीशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है तो तीन तरह के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि लीनियर, एक हम लोग जो है सो मोटा मोटी एक इंट्रोडक्शन ले लिए कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल किस किस प्रकार के होते हैं, और ये इनके टर्म एंड कंडीशंस हैं। ग्राफिकल मेथड से इनका सॉल्यूशन होता है, एक जो है सो सॉल्यूशन है इनका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। सब्स्टिट्यूशन विधि को हम लोग बोलते हैं, मेथड को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और एक जो है सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि है। तो शायद वज्र गुणन मेथड को और कुछ वर्बल क्वेश्चंस को, जो माने कि वार्ती प्रश्न है, शब्द वाले जो प्रश्न हैं, इनको सिलेबस से रिड्यूस किया गया है 2000 बोर्ड के 21 के लिए। और ऐसा भी सुना जा रहा है कि क्वेश्चन जो होंगे आपके वो इस बार थोड़े ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो इस चैप्टर्स में बहुत गुंजाइश है बहुत सारे सवालों का। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड मॉडल 2021 के, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग जी मास्टर जी एंड एंजॉय मैथमेटिक्स।
थैंक यू।